बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे लाहौर से, जहां जौहर टाउन से किप्स कॉलेज के सीईओ आबिद वजीर खान के अगवा का वाकया। पुलिस के मुताबिक मगवी आबिद वजीर खान के नंबर से बेटी को मिस कॉल मौसूल हुई। कॉल के फौरी बाद लोकेशन ट्रेस करने पर ओकाड़ा के गांव के निकली। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा हसन। देखिए, जौहर टाउन से किप्स कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद वजीर खान के अगवा के वाक़े पर जो है केस में आम पेशरफ सामने आई है कि मगवी आबिद वजीर खान के नंबर से उनकी बेटी को मिस कॉल मौसूल हुई और कॉल के फौरी बाद जो है जो लाहौर पुलिस की जानिब से लोकेशन ट्रेस करने पर ओकाड़ा की जो है वो लोकेशन सामने आई है, जिस पर जो है लाहौर पुलिस जो है इनएक्शन दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो है मगवी को जो है बाजियाब करवा लिया जाएगा। ये भी लाहौर पुलिस का कहना है कि अब तक जो तहकीकात सामने आई उसमें जो है केस अगवा बाराए तावान का केस लग रहा है और उनका ये कहना है कि लाहौर पुलिस का कि अब तक की जो कुछ शवाहिद जो चीजें सामने आई हैं उनको देखते हुए और लोकेशन को ट्रेस करते हुए जल्दी जो है वो मगवी को बाजियाब करवा लिया जाएगा। और खास तौर पर अगर देखा जाए सही, हसन रजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसल साहब, कोई आम आदमी नहीं, कोई लेमैन नहीं है, सीईओ किप्स हैं आबिद वजीर खान अगवा हुआ है, अब तक क्या कार्रवाई की गई? सर थैंक यू वेरी मच। इसमें जो बहुत सारी बातें आपने अभी बताई कि ये अगवा बराए तावान का केस है और ये इस तरह की चीजें, अभी इस तरह की कोई चीज नहीं है। केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं और ये कल रात से हमारी टीम फील्ड में है। सुबह तकरीबन 6 बजे तक हम फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए मुख्तलिफ टीमें लाहौर में और लाहौर से बाहर काम कर रही हैं राइट एज वी स्पीक। इस वक्त भी मेरी कुछ टीमें लाहौर में है, कुछ बाहर के जिलों में काम कर रही है जहाँ जहाँ कोई हमें ट्रैक और क्लू उसका मिल रहा है। सीसीडी हमें असिस्ट कर रही है इसके अंदर और लाहौर पुलिस बिल्कुल इस केस को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रख के ट्रेस कर लेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ट्रेस हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें तावान वाली इस वक्त तक कोई ना ऐसी इंफॉर्मेशन ना कॉल कोई रिसीव हुई है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो डिटेल्स शेयर करना वो केस के लिए मुनासिब नहीं होगा। और जिस तरह टीमें काम भी कर रही हैं और जो क्लूज हैं वो मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसको इंशाल्लाह ट्रेस। तो फैसल साहब, जैसा से आप बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस इस वक्त फुली इन एक्शन है, ओकाड़ा की पुलिस भी इस वक्त एक्शन ले रही, क्योंकि लास्ट जो लोकेशन फौरी ट्रेस हुई है, जो मिस कॉल आई है, वो वहां की आई। सर लोकेशंस, बहुत सारी जगहों की लोकेशंस पे पुलिस काम कर रही होती है। ये इस तरह की ये जो गुफ्तगू है ये अनकन्फर्म किस्म की न्यूज किसने आपको बताई है, उस पे हम इस तरह की चीजें एक तो शेयर नहीं करते, वो हमारी तफ्तीश खराब हो जाती है ना उससे। तो वो अभी इसमें बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं और एक जगह नहीं कई जगहों के ऊपर इस वक्त टीमें मुख्तलिफ अजला में इस वक्त काम कर रही है। तो वो लाहौर पुलिस को जहाँ से जिस जिले की असिस्टेंस चाहिए होगी वो इंशाल्लाह वो मिलती रहेगी। हमें सीसीडी की तरफ से भी और सीसीडी की तरफ से भी दोनों इदारे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी इसको ढूंढ भी लेंगे। अब फैसल साहब, थोड़ा सा आपका वक्त और लूंगा। आबिद वजीर खान अगवा के वक्त खातून जनरल मैनेजर के साथ फोन पे बात कर रहे थे, इसका भी कोई लिंक हो सकता है? वो जो कॉल और कॉन्वर्सेशन थी वो हमने पूरी वो सुनी, उनसे भी पता किया कि क्या बात हो रही थी। तो जो उनकी गुफ्तगू हो रही थी उस गुफ्तगू के दौरान जो अगवाकार थे या जिनके साथ भी ये मामला हुआ, जहाँ पे उनकी गाड़ी रोकी गई और फिर उन्हें कहा गया कि जी आपने पीछे गाड़ी को हिट करके आए हैं आप, और जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं मैंने हिट नहीं किया और वहाँ कुछ ऊंची ऊंची आवाजों में जैसा दल कलामी होती है उस तरह की बात है। ये सारी चीजें हमने निकाली, इसको एनालाइज कर रहे हैं, एक एक एंगल पे काम कर रहे हैं और इस पे जो भी आगे इंफॉर्मेशन आती है, जो मुसद्दका को इतला होती है वो हम आपको बताएंगे। सही, हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, जिस तरह से आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी, फैसल साहब कह रहे हैं कि जो लोकेशन है या इस तरह की गुफ्तगू अभी तक मुस्तरद नहीं है। देखिए, लाहौर पुलिस के इंतहाई जिम्मेदार ने दुनिया न्यूज से तस्दीक करते हुए ये बात कही है कि उनकी बेटी को मिस कॉल मौसूल हुई और कॉल के फौरी बाद लोकेशन ट्रेस करने पर ओकाड़ा की गांव की ये जो है वो लोकेशन निकली है। और लाहौर के पुलिस के ही एक जिम्मेदार जो है ऑफिसर ने इस बात का भी दावा किया है कि जल्द ही मगवी को बाजियाब करवाने के लिए जो है वो कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो है आबिद वजीर खान के भाई का ये दावा है कि हमने जब पुलिस से ये मुतालबा किया कि जहां से आबिद वजीर खान को अगवा किया गया और जहां पर वो बताया जा रहा है कि जो लोकेशन थी उस लोकेशन की फुटेज सामने रखी जाए, तो उनके भाई का ये दावा है कि बताया गया पुलिस हुकाम की जानिब से उनको कि वहां पर सेफ सिटी अथॉरिटी का जो कैमरा लगाया गया था वो खराब था, जिसकी वजह से फुटेज उन्हें मौसूल नहीं हो सकी। लाहौर के
अंदर से एक जो है अहम शख्स का जो है अगवा हो जाना, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर जहां सवालात खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरे के पर भी सवालात खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब के मरकज दिल के अंदर से आबिद वजीर खान का अगवा हो जाना और लगभग तकरीबन 24 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है और बंदा बाजियाब ना करवाना लाहौर पुलिस समेत पंजाब पुलिस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ये दावा कर रही है कि हम यकीनी तौर पर इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। हसन रजा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची गुल प्लाजा में मलबा हटाने के दौरान मज़ीद बाक़ियात मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाक़ियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल नसीर, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मलबे के नीचे से 2 बाक़ियात के बैग्स जो हैं वो निकाले गए हैं और उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बिल्कुल गुल तिजारा बिल्डिंग के साथ जो रैंप है उसके पास से ये जो बाक़ियात हैं वो मिली हैं। माजी में भी जो निजी क्रॉकरी की दुकान थी वो यहाँ पर ही थी और इसी यहाँ से ही जो है काफ़ी ज़्यादा बाक़ियात मिली थी। आज फिर मज़ीद जो हैं 2 बाक़ियात यहाँ से हासिल निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हमारा रब्ता हुआ है IG सिंध जावेद आलम ओडो से। उनका कहना है कि निजी ऑडिट कंपनी की खिदमात जो हैं वो हुकूमत सिंध ने हासिल की हैं और निजी ऑडिट कंपनी जो है वो यहाँ पर विज़िट करेगी और फेयर तफ्तीश है वो करके हुकूमत सिंध को देगी और उसी की रोशनी में जो है मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसकी गफलत जो है निजी ऑडिट कंपनी बताएगी उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये फ़र्स्ट टाइम है कि एक निजी ऑडिट कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को जो है हायर किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से और वही तमाम इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। पुलिस का मज़ीद जो कार्रवाई है IG सिंध कहते हैं कि वो भी जारी है। हम खुद भी जो है हमारी टीमें बयानात रिकॉर्ड कर रही हैं। जो अफराद जो हैं, जो यूनियन शॉपिंग मॉल की यूनियन है, उनके बयानात लिए जा रहे हैं और जहां गफलत सामने आएगी उनको जो है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिलाल नसीर, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को अहम खबर दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। सिफारिश की कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदिम किया जाए। गुल प्लाजा 8124 गज और 1102 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा है। गुल प्लाजा से मुत्तसिल प्लाजों का भी मुआयना किया गया है। बिलाल नसीर, आगाह कीजिएगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो दौरा किया है। जी बिल्कुल, वो अब से कुछ देर पहले उन्होंने दौरा किया था और यहाँ पर तमाम जो इसके पिलर्स हैं, इसके साथ साथ गुल तिजारा और रिम्पा प्लाजा के अतराफ़ की जो एरिया है, तमाम एरिया को विज़िट किया था। कुछ टीम के जो अहदेदार हैं वो अंदर भी गए थे और जाके उन्होंने जांच की और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है। और हुकाम का कहना है कि ये फ़ैसले के बाद जो है पुलिस और रेंजर्स और दीगर इदारे जो हैं जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन क्लियर करेंगे तो मज़ीद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और हुकाम का कहना है कि ये एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। हुकाम काफ़ी ज़्यादा शशोपंज में मुब्तला है क्योंकि डेड बॉडीज़ निकालने में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो रही है और इस वक्त भी काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद जो है अब वो बाक़ियात निकल रही हैं। हमारी जब डिप्टी कमिश्नर साउथ से बात हुई है, उनका कहना है कि आज अल्टीमेटम दिया है टीम को कि फौरी तौर पर रात तक जो है स्वीपिंग का अमल मुकम्मल करें और मलबे में चेक करें, थर्मल स्कैनर लगाएं ताकि क्लियरेंस हो सके और क्लियरेंस और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसको मुकम्मल किया जा सके। बिलाल नसीर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस ऑफ बोर्ड हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान ने मुसव्वदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने दस्तखत करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो और पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। UAE, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकश, बल्गारिया और आर्मेनिया समेत 19 ममालिक शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। और डेवोस में गजा अमन बोर्ड की तकरीब के मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने वाली जंग रुकने पर खुश हैं क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम, वेनेज़ुएला की सूरत हाल और नेटो इत्तेहादी ममालिक के दिफाई अखराजात से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की।
डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया।